नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका एयर्स टेट के बारे में कि एयर्स टेट के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है और आप एयर्स टेट को कैसे पास करेंगे कम टाइम में, उसको हम बता रहे हैं। दोस्तों, एयर्स टेट का एग्ज़ाम के लिए ना हमारा देखिए 122 नंबर आया था, 150 में 122 आया था पेपर 2 में, और पेपर 1 में आया था 150 में 118 नंबर। तो वो सफलता हमको कैसे मिला, वो हम तरीका अगर आपको बता देंगे तो आप भी कम टाइम में सफल हो जाएंगे, हमारी गारंटी है दोस्तों। अगर ये सभी विद्यार्थी ऐसे करेंगे तो सफल हो जाएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, एसएसटी से हैं, चाहे साइंस से हैं, मैथ से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो आप आराम से सफल होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो करना क्या है, दो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और दूसरा सिलेबस देखना है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, दो मंत्र आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यह स्टेट का अभी तक का जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछता है स्टेट। आप देखिए जाकर के, हमारी बातों पे आप विश्वास ना कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के देखिए। यह स्टेट सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछता, यही यह स्टेट का खासियत है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा कहाँ। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों, और सिलेबस भी है और प्रैक्टिस सेट भी है। तीनों चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारा कमेंट सेक्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आराम से आप जानते हैं, वहाँ जुड़िए। और टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा PDF है। आपका दिल न खुश हो जाए तो हमको आप कहिएगा, कोई भी समस्या हो आप हमारे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम सबका कमेंट का रिप्लाई देते हैं, आपको भी देंगे। समझ गए, हम समझते हैं आप बहुत मेहनत से कमेंट करते हैं, इसीलिए हम सबका रिप्लाई देते हैं दोस्तों, आपका भी रिप्लाई देंगे। समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कैसे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, पर आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, हमारे तरीके से पढ़ना है। समझ गए, तभी आपको नंबर आ पाएगा बढ़िया। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे आपको बेहतर करना है, हम इसी वीडियो में सब कुछ बताएंगे। आप बस बने रहिए लास्ट तक, अपना 10 मिनट 5 मिनट 8 मिनट अगर देंगे, ये बहुत आपको सफलता दिला देगा। यह स्टेट में होगा, यह स्टेट अगर पास नहीं हो पाए तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर आप 9, 10, 11, 12 के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो हम अब वो तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना कैसे, वो अब हम बता रहे हैं। उसके लिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ आंसर नहीं पता करना कि ये क्वेश्चन था ये आंसर था, नहीं, गलत है, ये तरीका गलत है दोस्तों। तरीका क्या अपनाना है कि उसके साथ जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें, तो 3 ऑप्शन का भी आपको ध्यान देना है। जो 3 ऑप्शन होता है उसमें, जैसे 4 ऑप्शन होता है ना, एक तो आंसर ही हो गया और 3 ऑप्शन और भी होते हैं उसमें, तो वो 3 ऑप्शन पे भी आपको फोकस करना है। समझ गए, 3 ऑप्शन पे अगर आप फोकस कर लिए कि वो तीनों ऑप्शन का भी व्याख्या देखना है। समझ गए, तो व्याख्या अगर उसका देखेंगे तो क्वेश्चन वही 3 से आगे आने वाला है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, वो 3 क्वेश्चन का 3 ऑप्शन जो है उसका व्याख्या आप देखिए, उसका कैसे रिलेटेड है। तो अगले बार एग्जाम में क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कम पूछा जाता है, मतलब आप समझिए 100 क्वेश्चन अगर आपका अपने सब्जेक्ट से रहेगा तो उसमें 30 क्वेश्चन तो पक्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहने वाला है, जो प्रीवियस ईयर से लगभग 30। क्योंकि इस बार देखिए आनंद फानन में स्टेट एग्जाम ले रहा है, 5 अक्टूबर को लास्ट डेट ही था, अब आपका एग्जाम 14 तारीख से है, तो इतना कम टाइम में सब क्वेश्चन रेडी करने में समस्या होगा। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा जरूर लेंगे, तो आपके एग्जाम में लगभग आपके सब्जेक्ट में 25 से 30 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और उसके साथ जो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाता है, जो और भी ऑप्शन होते हैं उससे बना देते हैं क्वेश्चन। तो आप समझिए ऑप्शन को भी देखना है। और दूसरा दोस्तों, इसका सिलेबस से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं होता सिलेबस। अब दूसरा क्या करना, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ईयर का पढ़ना, आपको जितना भी साल का हुआ है ना, जैसे 2020 का हुआ, फिर 23 का है, 24 का है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब हमारा टेलीग्राम पे दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का, आप जुड़िएगा मिल जाएगा। तो उसको आप देख लेना है पूरा व्याख्या के साथ, और हमारे टेलीग्राम पे एकदम व्याख्या के साथ दिया हुआ है, आप देखिएगा जाकर के, व्याख्या के साथ आपको बहुत फायदा मिलेगा। और क्या करना है, दूसरा सिलेबस, ये पढ़ लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम कम टाइम में स्मार्ट तरीका आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आपको सफलता पाना है। और क्या करना, आप देखिए सिलेबस आपको देखना, सिलेबस में जो मेन चीज़ है, जो ज़्यादा चर्चित है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस उसको पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहा उसको छोड़ दीजिए, या जो कठिन लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको करिए। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि आपको बस पास होना है दोस्तों, ये पासिंग वाला, ये कट ऑफ इससे नहीं निकलता, ये पासिंग है आपके लिए। तो अगर आप OBC हैं, जनरल EWS में है, हम आपको अच्छे से बता देते हैं, कोई भी अगर महिला है, बिहार की अगर कोई महिला है, चाहे वो जनरल ही क्यों ना हो, जनरल, EWS, OBC, SC ST, PWD, कोई भी अगर बिहार की महिला है या
तो उसको कितना लाना है दोस्तों, 60 नंबर मात्र लाना है। और जो बिहार का मेल अगर कोई है, SC ST या PWD अगर मेल है, उसको भी मात्र 60 नंबर लाना है पासिंग के लिए। पर आप और जो अगर कोई बिहार का जनरल है, मेल है जनरल बिहार का या अदर स्टेट का जनरल मेल है या मेल में जनरल है या EWS मेल है, उसको मात्र 75 नंबर लाना है। पर आप यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, OBC अगर है दोस्तों, OBC को लाना है 64 नंबर, अब BC को 69 नंबर। ठीक है, जो बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार का मेल का बात कर रहे हैं। अब हम इतना आपको समझा दिए, पर आपको यहीं पे एक और बात ध्यान देना, आपको नॉर्मलाइजेशन का भी ध्यान देना है कि नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो आप टारगेट ये ना लेके चलिए कि हमारा 75 में पासिंग है तो 75 ही लाना, नहीं। 75 अगर पासिंग है तो आप 10-15 नंबर एक्स्ट्रा सोच के चलिए, 90 लाना है। अगर 90 का टारगेट लेके आप चलेंगे तब आप 70 तब आप कितना लाएंगे, 80-85 नंबर आपका आएगा। 90 का टारगेट लेंगे तब। तो इसीलिए जो भी आपका कैटेगरी है, जितना पासिंग है, कोई महिला है तो उसको 60 टारगेट नहीं लेना है, उसको टारगेट लेना 80 नंबर की, हमको 80 लाना है। तब आप जा करके 75 नंबर 70 नंबर ला पाइएगा, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी तो सकता है। मेरा बात समझे ना। अब मान लीजिए 65 नंबर लाए, कोई महिला है, उसको 60 में ही पास होना है। अब 5 नंबर मान लीजिए आपका घट गया नॉर्मलाइजेशन में, तो समस्या होगी ना। तो आप डायरेक्ट टारगेट ही क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, वही मैक्सिमम 4-5 नंबर का होता है फ़र्क। 4-5 नंबर बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये हम तरीका आपको बता दिए दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे मेरी जो स्ट्रेटजी अभी हम आपको बताए हैं, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, और साथ में क्या करना है, सिलेबस देखना। सिलेबस में क्या पूरा नहीं, अब टाइम आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने का नहीं है। पूरा क्यों पढ़ेंगे, हमको 150 में 150 थोड़ी लाना है। पासिंग करना है तो हम पूरा सिलेबस पे ध्यान आपको नहीं देना, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको ही पढ़िए। इंपॉर्टेंट वाला पढ़ लिए बस, वही सब क्वेश्चन में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख ही लिए, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप छाट करके यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ऐसे तो हम हिंदी का पढ़ाते हैं, तो हिंदी का प्लेलिस्ट हमारा यूट्यूब पर हमारा मिल जाएगा। पूरा हिंदी का हम पूरा व्याख्या के साथ एक एक चीज़ पढ़ाएं। हिंदी के लिए तो आप हमसे ही जुड़ जाइए, समझ गए। तो हिंदी के लिए आपको समस्या नहीं लेना। और अब दूसरे, और जो टीचिंग है इसमें 50 नंबर का आपका टीचिंग होता है, तो 50 नंबर में दोस्तों आपको मेन फोकस करना है। 50 नंबर वाले में आपका टीचिंग, जो आपका पेडागोजी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका पेडागोजी से क्वेश्चन कुछ आता है, समझिए। ये सीटेट में आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। हम अगर आप कहेंगे तो हम पेडागोजी वाला भी क्वेश्चन, जो टीचिंग होता है ना, शिक्षण कला, उसका भी हम बता देंगे। उसमें 20 क्वेश्चन होता है आपका, 30 क्वेश्चन होगा टीचिंग से, उसी में पेडागोजी मिला हुआ रहता है। CDP और प्लस टीचिंग, जो आपका पेडागोजी, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी आपका सब्जेक्ट, उसका पेडागोजी रहेगा। 30 क्वेश्चन में वही सब रहेगा। 20 क्वेश्चन में आपका 5 नंबर मैथ, 5 नंबर रीजनिंग, 5 नंबर GK, 5 नंबर EVS, ऐसे करके रहता है दोस्तों। तो 30-20 50 हो गया, और 100 नंबर आपका अपना पेपर। तो आप टारगेट पूरा क्या कीजिए, अपना पेपर और थोड़ा बहुत टीचिंग आप देख लीजिए, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और 150 में आराम से आप 90 प्लस कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो तरीका हम आपको बहुत आपके हिसाब से बताए, और यही सब हम फॉलो किए थे, जिसे हमारा 150 में 122 आया था पेपर 2 में, और पेपर 1 में आया था दोस्तों 118। ये हम हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम हिंदी से पास हुए थे। अब पर ये कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको यही करना है, ये ना सोचिए कि हिंदी में इतना ला दिया है, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि टॉपर जो है अलग अलग सब्जेक्ट में भी तो इतना नंबर लाएँ। सबका एक तरीका, वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा भी आपको कहीं से भी टेंशन नहीं लेना है। कम टाइम आपके पास बचा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, 2 चीज़ को फोकस कर दीजिए। सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।